तो प्रोजेक्ट में करते हैं तो मेरा प्लेन बना दिया बोर्ड में कितना बना लिया अपने करना वाला आपका आपने काम में तो ये पैकेज स्टार्ट कर दिया। तो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना था हमने सारा। तो सबसे पहले क्लाइंट और एसआरसी एक फोल्डर बनाएंगे कंटेनर्स नाम से। इसके अंदर हम सारे पेजेस बनाएंगे। एक और फोल्डर बनेगा एक फोल्डर और होगा आपका कंपोनेंट्स। इसमें जैसे हेडर वाली फाइल बनानी है, राउटिंग वाली जो भी फाइल है, सॉरी नेविगेशन बार वगैरह ये हो गया। और एक और फोल्डर बना लो नेविगेशन। इसमें हम राउटिंग का सारा लॉजिक इसके अंदर लिखते हैं। कुछ नहीं है, फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर में जाओ। सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा एडमिन। एडमिन क्या कर सकता है, यूनिवर्सिटी क्रिएट कर सकता है, डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकता है और प्रोडक्ट ये तीनों चीजें जो है वो क्रिएट कर सकता है। एक यूजर जो है वो व्यू कर सकता है, पता ही है एडमिन और यूजर रोल। तो कंपोनेंट कंटेनर के अंदर एक फोल्डर बना लिया एडमिन, कंटेनर में वापस गए एक फोल्डर यूजर। ये तो समझ गए यूजर ने व्यू करना है, जैसे हमने प्रोजेक्ट में किया एडमिन रोल और यूजर रोल। इसी तरह से इसके बाद कुछ फोल्डर बना लो, जैसे अबाउट, ये तो कॉमन है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट, ये तो कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से सपोर्ट, इसी तरह से मान लो होम यहाँ पे नहीं, और कौन सा बचा, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट। एक आपका बनेगा लॉगिन और एक आपका बनेगा रजिस्टर। ये कॉमन है ना, ये एडमिन के अंदर आएंगे, ना ही ये यूजर।
तो फोल्डर लिखो। ये लॉगिन और रजिस्टर क्या है, ये तो कॉमन है, और ये अबाउट, कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। आप आ जाओ एडमिन के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए और एक प्रोडक्ट जो एडमिन काम कर सकता है। यह प्रोजेक्ट में कैटेगरी कवर का एक प्रोडक्ट। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी, एक और डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट, ये 3 फोल्डर। यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट। उसके बाद बस इतने 3 ही है मास्टर, अभी तक तो हमें ही पता 3 ही है। उसके बाद यूजर में आ जाओ। अब यूजर फोल्डर पे गए, उसमें सब फोल्डर बनाओ। एक बनेगा होम। होम जो होगा वो यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करेगा। इस पर होम पेज पे पहले यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, देन डिपार्टमेंट चूज करेंगे, प्रोडक्ट, सीधा प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो इस बार तो इसके अंदर यूजर के अंदर फोल्डर बना लो होम। एक क्या आ गया, होम। फिर यूजर पे गए, सब फोल्डर, और इसका नाम दे दिया डिपार्टमेंट यूजर। ये बेसिकली किसके लिए है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बट यूजर के लिए। एक और फोल्डर यूजर के अंदर ही, प्रोडक्ट यूजर, इस नाम से प्रोडक्ट यूजर। एक डिपार्टमेंट यूजर, होम, प्रोडक्ट यूजर। एक और प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, एक उसके। और ये फोल्डर हमने बनाया, निकलिए थोड़ी। अब हम बनाएंगे इसके अंदर कंपोनेंट, पेज जिसे कहते हैं। एक फोल्डर पर चल गए, होम हो गया यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट यूजर, प्रोडक्ट यूजर, प्रोडक्ट डिटेल तो अलग। अब आ जाओ एक एक करके। तो सबसे पहले वही क्लाइंट में कंटेनर के अंदर अब आओ अबाउट, इस पे आओगे अबाउट। इसके अंदर फाइल बनाओ और उसका नेम है about.js और RFCE। ये अबाउट का हो गया। एक अबाउट के बाद कॉन्टैक्ट पे आ जाओ, उसके अंदर फाइल, कॉन्टैक्ट, फाइल का नाम फर्स्ट लेटर कैप्स और फिर RFCE, सपोर्ट, और यहां पे support.js
RFC हो गया। अबाउट, कॉन्टेक्ट और सपोर्ट, तीनों में फाइल बना दी, बस फाइल में फर्स्ट लेटर कैप्स है जी। अब उसके बाद और देखो क्लाइंट SRC कंटेनर। अब आ जाओ रजिस्टर पे और एक फाइल और उसका नाम होगा रजिस्टर .js RFCE। RFCE और login .js RFCE। कंटेनर हो गए इतने, आइए बनिए। उसके बाद आ जाओ एडमिन फोल्डर में, उसके अंदर आ जाओ यूनिवर्सिटी और यहां पे फाइल का नाम क्या रखेंगे, university.js और RFCE। फिर आ जाओ डिपार्टमेंट में, department.js RFCE। फिर आ जाओ प्रोडक्ट में और यहां पे product.js और RFCE हो गया। कोड दिए अभी स्ट्रक्चरिंग, SRC कंटेनर और एडमिन फोल्डर में 3 सब फोल्डर थे और उसमें हर एक में एक पर कोड थोड़ा मैनेज करने। ठीक, अब यहाँ पे यही है, पोर्टल से आईडी बना देता है। आप अपना पूरा स्ट्रक्चर बताओ, आपने यहाँ ये चीज उठा के कर ली। एक कई बार एआई से स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनता, ये भी याद रखना। जिन्होंने बड़ा एआई यूज करके प्रोजेक्ट बनाए सारे, आपको नहीं होगा आप लोगों ने। लेकिन जैसे हम बना रहे हैं, हमें स्पेसिफिक चीज चाहिए तो मुझे पता होगा चूजी खा के यहाँ लगाऊंगा, कल को पंगा पड़ेगा तो मैं यहाँ आके उसे ठीक करूंगा, यही होगा। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, हो गया। अब आ जाओ यूजर में भी